कुरान मजीद जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अंबिया के बारे में, रसूलों के बारे में, वो ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि वो कॉपीड है, वो कई जगहों से कॉपीड है। सादा लोग मुसलमान अक्सर पूछते हैं कि जब हमारे पैगंबर अनपढ़ थे तो उन्हें या अरस्तू की या गेलन की बातें किसने बताई? तो ये जो बात है कि वो किताब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ये बात ठीक है, लेकिन उस जमाने में किताब किसने भी नहीं पढ़ी। मतलब कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, लिखना तो एक बहुत ही कम लोगों को आता था। तो आपको लिखना शायद ना आता हो, लेकिन आप पढ़ लिख के जरूर थे, आपने सफर किए हैं, खुद तिजारती सफर किए हैं, आपने कई साल तक आप हजारों लोगों से मिले हैं, डीलिंग की है। फिर उम्मी से मुझे एक बात याद आई कि नबीउल उम्मी का जो तर्जुमा किया जाता है सूरह अराफ की 157 158 में आया है, तो ये असल में नबीउल उम्मी का जो जो जो, जो लिया गया है, ये एक अरबिक वर्जन है, एक बनी इसराइल की एक इस्तिलाह का जो बाइबल में बयान हुई है, तौरात में बयान हुई है। अब मैं उसकी हिब्रू तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका मतलब ये होता है प्रॉफिट ऑफ द जेंटाइल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब ये नबीउल उम्मी कुरान ने करार दिया आपको, या आपने करार दिया, तो उसका मतलब यहूदियों को ये दावा कराना था कि मैं तो उम्मी नबी हूँ, यानी कि मैं जेंटाइल्स में से नबी आया हूँ। तो जेंटाइल नबी यानी वो नबी जो कि गैर बनी इसराइल में से आते हैं। हम मुदल्लल गुफ्तगू के जरिए डॉक्टर फराज के इस एतराज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब मुल्हदीन ये कहते हैं कि कुरान पाक को पिछली किताबों से नकल किया गया है, तो फिर वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को तौरात से नकल कर रहे थे, तो उन्होंने तौरात की उन तमाम साइंसी, तारीखी और इखलाकी गलतियों को चुन चुन कर कुरान से बाहर कैसे निकाल दिया। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता था कि जब कुरान का मुसन्नफ जो कायनात का खालिक हो और हर गलती से पाक हो, और तौरात में पैगंबरों के बारे में ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात मौजूद हैं जिससे वाज़ेह पता चलता है कि ये किताबें खालिस नहीं हैं, बल्कि इसमें इंसानों ने अपनी तरफ से तब्दीलियां कर दी हैं। कुरान पाक में ऐसा एक भी वाक़या मौजूद नहीं है। मौजूदा तौरात में खुदा ताला की तरफ ऐसी बातें मंसूब हैं जो अकल और तौहीद के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसकी मिसाल पैदाइश के बाब 6 आयत नंबर 6 में लिखा है, और खुदावंद ज़मीन पर इंसानों को पैदा करने से पछताया और दिल में गमगीन हुआ। लेकिन कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला को हर ऐब से पाक बताता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला के अलीमुम बिज़ाती सुदूर होने का जिक्र मौजूद है, यानी उसे हर चीज़ का पहले से इल्म है, इसलिए पछताने का तसव्वुर ही नामुमकिन है। बाइबल में एक अजीबोगरीब वाक़या दर्ज है। पैदाइश के बाब 32 आयत नंबर 24 से 30 में खुदा के नाउज़ बिल्लाह कुश्ती लड़ने का वाक़या लिखा गया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक शख्स से सुबह होने तक कुश्ती लड़ते रहे, और सुबह मालूम हुआ कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि नौज़बिल्लाह खुद खुदा था, और खुदा उनसे जीत ना सका। लेकिन कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन तमाम ऐबों से पाक बताता है। डॉक्टर फराज और मुल्हदीन की तरफ से ये जो एतराज़ किया जाता है कि कुरान पाक के वाक़यात को तौरात और इंजील से कॉपी किया गया है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसको मुल्हदीन अक्सर फैलाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। अरबी में उम्मी उस शख्स को कहते हैं जिसने दुनियावी तौर के ऊपर किसी से कोई तालीम हासिल ना की हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब भी था। वैसे अरब की पूरी कौम उम्मीयीन कहलाती थी, क्योंकि उनके पास कोई अल्हामी किताब नहीं थी। जैसे तौरात यहूदियों के पास थी और ईसाइयों के पास इंजील थी, अरबों के पास कोई किताब नहीं थी, इसलिए उनको उम्मीयीन कहा जाता था। तो अरब के माशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की उस सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ पर पढ़ने लिखने का रिवाज बिल्कुल ना होने के बराबर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो किसी से लिखना पढ़ना सीखा था, और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी या आरामी जुबानें आती थी, चूँकि उस वक़्त जो तौरात थी वो आरामी ज़ुबान में मौजूद थी और उसके कुछ हिस्से इब्रानी ज़ुबान में भी मौजूद थे, और इंजील आरामी ज़ुबान में थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में बाइबल का कोई एक नुस्खा भी अरबी ज़ुबान में मौजूद नहीं था। कुरान और बाइबल के वाक़यात में बहुत ज़्यादा वाज़ेह और उसूली इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर पे बाइबल में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ कुछ ऐसी बातें मंसूब की गई हैं जो नाउज़ बिल्लाह उनके मुकाम के लायक नहीं हैं, जबकि कुरान पाक इन तमाम अंबिया की पाकीज़गी और असमत को बयान करता है। अगर कुरान पाक कॉपी पेस्ट होता तो वो गलतियां और वाक़यात भी जूं के तूं मुंतकिल हो जाते, और बाइबल में इसकी चंद एक मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा। बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी गलतियां हैं, कुरान पाक में उन गलतियों को बयान नहीं किया गया। उनकी मिसाल ये है, बाइबल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो बयान हुआ है पैदाइश के बाब 9 आयत नंबर 20 से 24 के अंदर लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंगूरों का एक बाग लगाया, और नाउज़ बिल्लाह फिर वो उसकी शराब पीकर नशे में धुत हो गए और अपने खेमे के अंदर बरहना होकर लेट गए। जबकि कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को साबर व शाकर कहा गया है। और इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बाइबल के अंदर मौजूद है। ऐसे वाक़यात को हम पैगंबरों की तौहीन समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर बयान हुआ है पैदाइश के बाब 19 आयत 30 से 38। नाउज़ बिल्लाह हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या दर्ज है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों ने उनको शराब पिलाई और नशे की हालत में उनके साथ सोईं ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। कुरान मजीद इस घिनौने इल्ज़ाम से हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बिल्कुल पाक रखता है।
قرآن پاک انہیں ایک مسلح، پاک باز اور جرت مند نبی کے طور پہ پیش کرتا ہے جو اپنی قوم کی بدکاریوں کے خلاف اکیلے لڑتے رہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ یہ تو چند ایک مثالیں تھیں، اور بھی تورات میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک میں نہ تو کسی پیغمبروں کی شان میں کوئی ایسی غلطی کی گئی ہے، بلکہ قرآن پاک میں پیغمبروں کی پاکیزہ شخصیات کو ان کے اصل کریکٹر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ہم مسلمان ایسے واقعات کو پیغمبروں کی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنے دور کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ پاک باز ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا تھا تو اس کی بنیاد توحید پر ہوتی تھی، اور بعد میں کچھ ناخلف لوگ اس میں شرک کی آمیزش کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دین خالص نہیں رہتا تھا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلایا۔ قرآن پاک میں توحید کا تصور عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور خالص توحید کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس دور کے فصیح و بلیغ عربوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے تھے ایک کھلا چیلنج دیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اگر یہ دوسری کتابوں سے کاپی پیسٹ ہوتا تو اس دور کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب جو اسلام کے شدید دشمن تھے فوراً اس جیسا کلام پیش کر دیتے اور اسلام کا راستہ روک لیتے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ہمیشہ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق یعنی بگ بینگ، ایمبریولوجی اور سمندر کے درمیان پردہ اور واٹر سائیکل جیسے حقائق کا ذکر کرتا ہے جو کہ اس دور کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں تھے۔ اگر قرآن پاک پرانی کتابوں کا خلاصہ ہوتا تو اس میں وہ حقائق جو آج سائنس نے 1400 سال بعد جا کر دریافت کیے ہیں وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کیسے بیان ہوئے ہیں۔